Now 108, very important for you. It is article 108. It's very important for you and very important for your prelims and also sometimes very important for your mains as well. Mains के लिए भी, mains में कहाँ important रहता है? Basically it becomes important in case of GS. Wherever you are going to face the GS means polity part for your mains, you should prepare this joint sitting के बारे में. अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर, अभी हमने पीछे पढ़ा 107 में, है ना, कि when it shall be deemed to be having passed, जब दोनों ही उसमें, I show you again, please see this 107 को ही देखते हैं दोबारा. This was the second clause. A bill shall not be deemed to have been passed by the houses of parliament unless it has been agreed to by the both houses. जब तक इस पे दोनों सदन सहमत नहीं हो जाते हैं तब तक बिल को ये नहीं माना जाएगा कि वो पारित हो गया. अब यहाँ पे एग्रीमेंट इज द एसेंस. जब तक दोनों हाउस एग्री नहीं करेंगे, इट शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड. वेरी क्लियर. नाउ व्हाट इफ व्हेन द हाउसेस डू नॉट एग्री ऑन दैट. जब किसी बिल पर वो एग्री नहीं करते हैं और वहां पर हो जाता है डेडलॉक. अब व्हेन इट कैन हैपन, व्हेन वन पार्टी इज हैविंग मेजॉरिटी इन द लोकसभा बट दैट पार्टी इज इन द माइनॉरिटी इन द राज्यसभा. जैसा कि शुरुआत में हुआ था, एनडीए गवर्नमेंट वाज इन पावर, वाज इन मेजॉरिटी इन द लोकसभा बट इट वाज इन द माइनॉरिटी इन द राज्यसभा. स्टिल इट इज इन माइनॉरिटी, it has no number for the majority. In that case there happens to be the chances of deadlock. Deadlock means finally it can be concluded that both houses do not agree on the present situation of the bill. विधेयक की जो वर्तमान स्थिति है इस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो पा रहे हैं, तो वो केस कौन सा हुआ? डेडलॉक का हो गया, गतिरोध हो गया दोनों में. अब ये नाउ टू व्हाट इज द वे आउट? तो टू सॉल्व दैट डेडलॉक, उसको रिजॉल्व करने के लिए द प्रोसीजर इज इन व्हाट 108. दिस इज कॉल्ड जॉइंट सिटिंग एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स. यहीं से क्वेश्चन आएगा हेडिंग से ही. विच आर्टिकल डील्स विद द जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस. कौन सा अनुच्छेद है जो जॉइंट सिटिंग के बारे में बात करता है? वो है 108. डोंट फॉरगेट टू दिस. नाउ कम टू द बैरक एंड आई टेक यू to the slides, to the Barak language. Please see this. ध्यान से समझना इसको. If after a bill has been passed, if after a bill has been passed by one house, एक सदन ने इसको पारित कर दिया है. A bill has been passed by one house and please see the term. It is one house. It is not Lok Sabha or it is not the Rajya Sabha. It has been passed by one house. It may be one house means it may be Rajya Sabha or it may be Lok Sabha as well. एक सदन ने इसको पारित कर दिया. Has been passed by one house and transmitted to the other house. Now second बात क्या है? It has been transmitted to the other house. दूसरे हाउस से means one house से transmitted to other house. यहां से पास हुआ एंड नाउ इट हैज बीन सेंड टू हियर. इट हैज बीन. नाउ यहां पर क्या हुआ? नंबर ए, इट हैज बीन रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस. दूसरे हाउस ने इसको रिजेक्ट कर दिया. दूसरी सिचुएशन बी पॉइंट, द हाउसेस मींस बोथ हाउसेस हैव फाइनली डिसएग्रीड. प्लीज हाईलाइट कर लीजिए. फाइनली, अंततः वो असहमत हो गए हैं to the amendments to be made in the bill. आप बात समझ रहे हैं? पहली बात क्या है? ए में क्या है? ए देखिए सिचुएशन क्या है. पहली ए क्या है समझा देता हूं यहीं पर ही. 108 में नाउ वी आर गोइंग टू डील द क्वेश्चन व्हेन ए जॉइंट सिटिंग कैन बी कॉल्ड. कब एक जॉइंट सिटिंग को प्रेसिडेंट महोदय बुला सकते हैं? तो उसकी सिचुएशन की बात चल रही है. नंबर 1, पहली सिचुएशन क्या है? दिस बिल हैज बीन पास्ड बाय वन ऑफ द हाउस. एक हाउस ने, एक सदन ने इस बिल को, विधेयक को पास कर दिया है. दूसरी बात, इट हैज बीन ट्रांसफर्ड और ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस एंड व्हाट द अदर हाउस हैज डन, द अदर हाउस हैज चिट फाड़ दीजिए इस बिल को. इट हैज रिजेक्टेड. नंबर 1, दिस इज द सिचुएशन नंबर 1. इट हैज बीन रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस. रिजेक्ट हो गया है ये. दूसरी सिचुएशन क्या है? The second house is proposing some amendments कि we will pass it, but
विद सम अमेंडमेंट्स, हम इसको पास तो कर देंगे लेकिन इसके अंदर कुछ संशोधन होने चाहिए, वी विल पास इट. नाउ द अर्लियर हाउस इज सेइंग नो नो नो, इट शैल बी, वी दीज अमेंडमेंट्स आर not acceptable to us. So one house is suggesting some amendments, other house is saying is not agreeing to those amendments, and now after negotiations, after talks, after all the discussions, the situation has come when we can say they have finally disagreed. They have finally disagreed to what? As to the amendments. Now this is the situation. First situation क्या थी? Rejected. Secondly, finally disagreed to the amendments. I hope you got it. And third point is what? More than 6 months have lapsed. कितने? More than 6. देखिए more को मत भूलना, और 6 months. More than 6 months elapsed. कौन सी डेट से? From the, यहीं से शुरू करते हैं, क्लॉज सी में आते हैं. More than 6 months elapsed, यानी कि 6 महीने से अधिक गुजर गए. More than, it is not 6 months. It is what? More than 6 months elapse. खत्म हो गए, समाप्त हो गए. किस बात से? 6 months कहां से काउंट करेंगे? यहां से काउंट करेंगे. फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसेप्शन ऑफ द बिल, जिस डेट को वह विधेयक प्राप्त हुआ था अदर हाउस ने, एक हाउस ने, दिस हाउस पास्ड इट एंड देन इट ट्रांसमिटेड टू दिस. तो ये जो डेट है, ये इस डेट से आप काउंट करेंगे 6 months. 6 months हैव elapsed विदाउट बीइंग पास बाय इट. आपने कुछ नहीं करा, यू डोंट वांट टू पास इट, यू जस्ट केप्ट इट इडल, आपने रहने दीजिए, और 6 महीने से ज्यादा गुजर गए इस बात को अभी. नाउ दिस इज द थर्ड ग्राउंड फॉर द ज्वाइंट सेशन. ज्वाइंट सिटिंग की तीसरी ग्राउंड है ये. तो देख लीजिए इसको, मैं आपको इस तरीके से शो करता हूं इसको. These are the 3 grounds. Please see this. Please see this. हाँ जी, हाँ जी. Bill is rejected. The bill, this is the first situation. Bill is rejected. Number 2, both houses have finally disagreed to the amendments. Number 2, and number 3, more than 6 months elapsed without the bill being passed by it. तो these are the 3 situations. Keep it in mind. दिमाग में भर लीजिए बुरी तरीके से. क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा. Out of following which is not the situation when the joint sitting can be called? Which are the situations when the joint sitting can be called? Can not be called? Can be called. कंफ्यूज हो जाएंगे बुरी तरीके से. आई एम टेलिंग यू. सो इन्हें रट लीजिए, मेंस में भी आएंगे, पूछेंगे आपसे. बिल इज रिजेक्टेड, फाइनली डिसएग्रीड, 6 months elapsed. इतना याद कर लेंगे, बाकी चीज याद आ जाएंगी आपको. तो ये 3 ग्राउंड होने पर, तो अब इनको समझने के बाद आई टेक यू अगेन बैक टू द ओरिजिनल लैंग्वेज. यहां से हमने शुरुआत की थी. हाँ, यहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था. दिस इज इफ आफ्टर बिल हैज बीन पास बाय वन हाउस, एक हाउस ने उसको पास कर दिया है, एंड ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस, दूसरे हाउस को ट्रांसमिट कर दिया गया, एंड देन उन तीनों में से, ए बी सी में से, बिकॉज क्या यूज किया, और रिजेक्टेड, सेकेंडली फाइनली डिसएग्री टू द अमेंडमेंट, थर्ड 6 months elapsed विदाउट बीइंग पास. 3 सिचुएशन अगर ऐसी हो जाए, इनमें से कुछ भी हो जाए ऐसा, देन यहां पे देखिए तब क्या होगा. प्रेसिडेंट में, व्हाट, प्रेसिडेंट में, यानी कि इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट, इट इज द डिस्क्रेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट में नोटिफाई टू द हाउसेस, ऐसे पढ़िए, नोटिफाई टू द हाउसेस. क्या? unless the bill has elapsed due to the by reason of dissolution of the house of people. समझे, इस बात को अच्छे में समझ लीजिए. unless the bill has elapsed by the reason of dissolution of house of people, अगर लोकसभा के विघटन के कारण अगर वो बिल खत्म नहीं हुआ है, it means it will not, joint sitting cannot be called if the house has been dissolved before notification. ये ध्यान रखना. तो एक शर्त क्या है, सॉरी, कौन कौन से कंक्लूजन आ गए, अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ये. नंबर 1, बिल हैज बीन पास्ड बाय 1, मैं लिख देता हूं, पास्ड बाय 1 हाउस, एक. नंबर 2, ए बी या सी, जो मैंने डिस्कस किया अभी, ए बी सी रिजेक्टेड,
है ना, फाइनली डिसएग्रीड, और थर्ड 6 months, मोर देन 6 months elapsed। उनमें से कोई सी एक सिचुएशन होगी। थर्ड, बिल हैज नॉट इलैप्स्ड ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। बिल अभी लैप्स नहीं हुआ है, जिंदा है बिल अभी, है ना। क्यों? क्योंकि अभी हाउस ऑफ पीपल को डिसॉल्व होने की वजह से अभी वो बिल लैप्स नहीं हुआ है 107 के हिसाब से। देन प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, तो कोई ध्यान रखना, नोटिफाई कर रहे हैं अभी, नोटिफाई टू दी हाउसेस, वो नोटिफाई कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं हाउसेस को, यानी कि सदनों को। नोटिफाई को हाईलाइट कर लीजिए, ठीक। सो ये जो लाइन थी इसमें अभी, अनलेस द बिल हैज इलैप्स्ड, अनलेस द बिल हैज इलैप्स्ड, है ना ये, अनलेस द बिल हैज इलैप्स्ड बाय रीजन ऑफ, इसका मतलब क्या समझाया तुम, unless the bill has elapsed by reason of dissolution of the House of People, it means the president cannot summon a joint sitting if the bill in question has lapsed by reason of a dissolution of the Lok Sabha। ध्यान रखना, यहाँ से P4 प्रीलिम्स है ये, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति महोदय जॉइंट सिटिंग को नहीं बुला सकते, कब, इफ द बिल इन क्वेश्चन हैज लैप्स्ड, अगर वो बिल लैप्स कर चुका है बाय रीजन ऑफ ए डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के विघटन के कारण यदि वो विधेयक लैप्स कर गया है तो राष्ट्रपति महोदय उसको जॉइंट सिटिंग नहीं बुला सकते। लेकिन इसी पॉइंट पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यू प्लीज गो टू दी 108 क्लॉज 5, प्लीज सी दिस, वेरी इंटरेस्टिंग। This is sorry 108.5, see very interesting, इसको आप ऐसे ही पढ़ना चाहिए आपको। A joint sitting may be held under this article, एक joint sitting हो सकती है, and a bill pass there at, उस joint sitting पर एक बिल भी पास हो सकता है। A joint sitting may be held under this article and may be passed कब, notwithstanding that a dissolution of the House of People had intervened since the president notified his intentions to the summon of the meeting there। What is this? क्या बात कह दी इन्होंने ये? Now this is very important, technical. See, if the president has notified his intentions for the joint meeting, अगर राष्ट्रपति महोदय ने नोटिफाई कर दिया कि जी ज्वाइंट सिटिंग होगी, ज्वाइंट सिटिंग हुई नहीं है अभी, नोटिफाई किया है, और उसके बाद में लोकसभा का विघटन होता है, तो फिर क्या तब भी ज्वाइंट सिटिंग होगी? आंसर इज यस, बिकॉज जो विघटन हुआ है, डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस हैज इंटरवीन्ड सिंस द प्रेसिडेंट नोटिफाइड हिज इंटेंशन टू समन द हाउस टू मीट देयरिन। बिकॉज जो विघटन हुआ है वो कब हुआ है? वो नोटिफिकेशन के बाद में हुआ है। अगर नोटिफिकेशन के पहले हो जाता तब ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती। वंस द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड फॉर इट, you cannot avoid the joint sitting just because there is a dissolution of the House of People, and this is very technical। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो हो सकता है आप कहेंगे नहीं जब हाउस डिसॉल्व हो गया तब कैसे होगी? नो, बिकॉज देयर इज ए प्रोविजन फॉर दैट, बिकॉज प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड दिस इंटेंशन टू समन द हाउसेस टू मीट। प्रेसिडेंट ने अपनी इंटेंशन जाहिर कर दी है कि दोनों सदनों को मिलकर के एक ज्वाइंट मीटिंग करनी है, तो अब ये होगी। तो 108 क्लॉज 5 को आप जरूर पढ़ेंगे इसके साथ साथ। तो मैं इसके साथ फिर आपको दोबारा वहीं लेके जाता हूं जहां पर हम लोग थे। यू सी दिस, दिस इज, ये था अनलेस द बिल हैज इलैप्स्ड बाय रीजन ऑफ हाउस ऑफ पीपल। ये लाइन थी ना, इससे पहले था ये था, ये थी। सो द प्रेसिडेंट मे नोटिफाई टू द हाउस अनलेस द बिल हैज इलैप्स्ड। इट मींस अगर बिल इलैप्स कर गया है तो प्रेसिडेंट मे नोट नोटिफाई, लेकिन अगर प्रेसिडेंट साहब ने नोटिफाई कर दिया और उसके बाद में हाउस ऑफ पीपल डिसॉल्व होता है, इन दैट केस ज्वाइंट सिटिंग होगी। लेट मी नो
कि आपको मेरी ये बात टेक्निकल बात समझ में आई या नहीं आई। प्लीज फास्ट, वेरी फास्ट। चलिए अगर बात समझ में आ गई तो वेरी गुड, ठीक है। सो आई प्रोसीड नाउ। सी दिस, तो इसका यह मतलब था द प्रेसिडेंट कैन नॉट समवन ए जॉइंट सिटिंग इफ द बिल इन क्वेश्चन हैज लैप्स्ड बाय रीजन ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। तो यहां पर नहीं बुला सकते हैं। एंड इफ द डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस आफ्टर द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड, इफ द डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस कब, आफ्टर द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड हिज इंटेंशन फॉर जॉइंट सिटिंग, सच सिटिंग विल बी हेल्ड, सच सिटिंग विल बी हेल्ड, वो सिटिंग होगी ही होगी जॉइंट सिटिंग, नॉट विद स्टैंडिंग द डिसोल्यूशन, भले ही हाउस डिसॉल्व हो जाए। समझे आप? तो ये मैंने आपको दोबारा समरी कराया। अब ये समझिए कि अब तीनों फैक्टर्स हो गए। ये तीन फैक्टर कौन से थे? दिस इज आफ्टर द बिल हैज बीन पास्ड बाय वन हाउस ट्रांसमिटेड टू अदर हाउस, और ये तीन फैक्टर रिजेक्टेड, फाइनली डिसएग्रीड, 6 months लैप्स। तब क्या हो सकता था? ये रहा, प्रेसिडेंट में नोटिफाई टू द हाउसेस, नोटिफाई, ध्यान रखना, नोटिफाई टू द हाउसेस। अब ये कैसे नोटिफाई करेगा, ये अगेन फिर क्वेश्चन है आपके लिए। कैसे? नंबर 1 बाय मैसेज। मैसेज कब? इफ दे आर सिटिंग, इफ दे आर इन सेशन, तो मैसेज भेजेंगे। देखिए यहीं से बहुत टेक्निकली पढ़ना पड़ता है लॉ को। लॉ शुड बी रेड एज साइंस, मैथमेटिक्स की तरह से। इसको आप आर्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी उस तरह से नहीं पढ़ सकते हैं आप इसको, आपको बहुत टेक्निकली पढ़ना चाहिए इसको। तो नाउ नोटिफाई करेंगे, कैसे करेंगे? नंबर 1 तरीका मैसेज है। मैसेज कब करेंगे? व्हेन दे आर सिटिंग, और यहीं से क्वेश्चन बनेगा P4 प्रीलिम्स। द मीडियम ऑफ नोटिफिकेशन शुड बी थ्रू मैसेज। इफ नंबर 1 इफ दे आर सिटिंग, इफ दे आर नॉट सिटिंग, लाइक दिस। एंड दिस इज व्हाट सेकंड तरीका क्या है? पब्लिक नोटिफिकेशन। पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करेंगे व्हेन दे आर नॉट सिटिंग। तो डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर्स वेदर दे मीन्स हाउसेस, whether houses are sitting or not sitting, the procedure for notification will change. Procedure for notification for change, it will be through messages if the houses are sitting, and it will be through public notification if they are not sitting. इसको दूसरे शब्दों में समझ लीजिए। मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है, तब राष्ट्रपति महोदय कैसे नोटिफाई करेंगे? उनको अपना संदेश भेज देंगे, उनके संदेश को वहां पर पढ़ा जाएगा। ये हुआ मैसेज करना। क्यों? क्योंकि लोकसभा भी की कार्यवाही भी चल रही है और राज्यसभा की भी कार्यवाही चल रही है। इफ दे आर सिटिंग, तो दिस इज व्हाट? वन वे, मैसेज के थ्रू। अब मान लीजिए इनकी कार्यवाही नहीं चल रही है, इट मींस सेशन हैज कम टू एन एंड और योर प्रोरोगेशन हैज हैपेंड, प्रोरोगेशन हो चुका। इन दैट केस पब्लिक नोटिफिकेशन, इट मींस न्यूज़पेपर्स वगैरह में उसको एक नोटिफाई कर दिया जाएगा कि नाउ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट has intended to call a joint sitting and all the members are requested and advised to attend the joint sitting. This are being notified, are being informed about the intention, जो भी इनकी सेट लैंग्वेज होगी। तो ये हुआ नोटिफिकेशन का तरीका। आपके लिए क्या वैल्यू है? आपके लिए प्रीलिम्स की वैल्यू है। आपका क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स का इसमें से, ठीक है, कि मैस नोटिफाई किस तरीके से करेंगे। ठीक है, नोटिफाई हिज इंटेंशंस टू मीट इन ए इंटेंशन टू समन देम टू मीट इन ए जॉइंट सिटिंग, कि वो जॉइंट सिटिंग के लिए उनको मिलना है, उसके लिए उनको नोटिफिकेशन हो रहा है, अभी समनिंग नहीं हो रही है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, वाई मीटिंग? फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट? डेलिब्रेटिंग। उनको डेलिब्रेट करना है, उनको विचार विमर्श करना है एंड वोटिंग करनी है उस बिल पर। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस clause shall apply to the money bill. Again this is the question for your prelims, कि जो जॉइंट सिटिंग के जो प्रोविजंस हैं that should not be applicable in case of money bill। यहीं से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदर जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ मनी बिल हो सकती है, नहीं हो सकती। नो, बिकॉज देयर इज नो नीड। मनी बिल में लोकसभा को एक्सक्लूसिव पावर्स मिली हुई हैं, राज्यसभा को कोई पावर नहीं है उसमें। वो नहीं चाहे तब भी लोकसभा उसको मनी बिल को पारित कर सकती है। देयरफॉर देयर इज नो नीड ऑफ जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ मनी बिल। इन लाइनों को पढ़वा देता हूं आपको, पढ़ लीजिए लाइन ये। द प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग डज नॉट अप्लाई टू मनी बिल। प्रोविजन ये मनी बिल पर अप्लाई नहीं होता है। लोअर हाउस यानी कि लोकसभा हैज एक्सक्लूसिव पावर ओवर मनी बिल्स। मनी बिल्स के यानी धन विधेयकों के संबंध में
लोकसभा के पास अनन्य शक्ति है, एक्सक्लूसिव पावर है, दैट पावर इज नॉट शेयर्ड विद द राज्यसभा। समझे आप? एंड दिस इज द राज्यसभा हैज नो पावर टू अमेंड, मॉडिफाई और रिजेक्ट ए मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा P4 प्रीलिम्स। यहां से क्वेश्चन आता है कि वेदर राज्यसभा हैज पावर और नॉट, राज्यसभा को अमेंड करने की, मॉडिफाई करने की, रिजेक्ट करने की मनी बिल को पावर है या नहीं है? आंसर इज नो। तो जब पावर ही नहीं है तो फिर ज्वाइंट सिटिंग का मतलब नहीं होता इस तरीके से फिर ये। ओके, सो मनी बिल कैन बिकम लॉ विदाउट द कंकरेंस ऑफ द राज्यसभा। जो धन विधेयक है जो राज्यसभा की बिना सहमति के भी कानून बन सकता है, पास हो सकता है। इसलिए नो क्वेश्चन अराइजेस फॉर समनिंग द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस फॉर रिमूविंग ए डेडलॉक। तो अगर मनी बिल पर डेडलॉक है उसको रिजॉल्व करने के लिए जॉइंट सिटिंग का कोई क्वेश्चन नहीं होता। तो ध्यान रखना इस प्रोविजो पर कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू द मनी बिल। यहां से क्वेश्चन आएगा कि जॉइंट सिटिंग का प्रोविजंस मनी बिल के केस में एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। कर लेंगे आप लोग। अब इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, गो टू दी स्लाइड्स। सेकंड, इन रिकॉर्डिंग दी एनी सच पीरियड ऑफ 6 months, है ना, 6 months हैव लैप्स्ड, जो 6 महीने का पीरियड है एज रेफर टू इन क्लॉज 1, यानी कि जो है ना मोर देन 6 months वाला प्रोविजन है। नो अकाउंट शैल बी टेकन ऑफ एनी पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस रेफर टू इन सब क्लॉज सी ऑफ दैट क्लॉज इज प्रोरोग्ड और एडजर्न्ड फॉर मोर देन 4 consecutive days। ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको, 4 दिन से अधिक का, है ना। ये मैं समझाता हूं दोबारा कि ज्वाइंट सिटिंग के लिए वन ऑफ द कंडीशन वाज व्हाट, कि मोर देन 6 months हैव इलैप्स्ड विदाउट पासिंग इट। 6 महीने से अधिक का टाइम गुजर गया है जबकि सेकंड हाउस ने इसको पास नहीं किया है। तो वो 6 महीने की जो गणना करेंगे आप लोग, उसके बारे में ये बात कही गई सेकंड क्लॉज में। कह रहे हैं कि इन रिकॉर्डिंग एनी सच पीरियड ऑफ 6 months, जो 6 माह का जो समय है जब इसकी गणना करेंगे आप, तो यदि हाउस प्रोरोग हुआ हो या एडजर्न हुआ हो मोर देन 4 consecutive days, 4 दिन लगातार, 4 देखो क्या क्या शब्द हैं, 4 consecutive days। एक दिन आया और एडजर्न हुआ, फिर कार्रवाई चली, फिर एडजर्न हुआ, तो वो consecutive days नहीं हुए, 4 दिन लगातार छुट्टी हुई, एडजर्न हुआ या प्रोरोग हुआ। तो अगर वो जो पीरियड मोर देन 4 days का जो पीरियड है वो 6 months से फिर काउंट नहीं होगा। ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं, एक बार फिर दोबारा समझा दिया कि इसमें यहीं से फिल्म से क्वेश्चन आएगा कि विच पीरियड शैल नॉट बी काउंटेड वाइल काउंटिंग दी 6 months। तो दिस इज इफ द हाउस इज एडजर्न्ड फॉर मोर देन 4 consecutive days, दैट पीरियड शैल नॉट बी काउंटेड इन दी 6 months पीरियड। कर लेंगे आप लोग, हाँ है ना। बढ़े आगे, प्लीज लेट मी नो ये बात समझ में आई नहीं आई, हाँ है ना। ओके फाइन, आप लोग समझ पा रहे हैं तो मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट प्लीज गो टू स्लाइड। थर्ड, वेयर द प्रेसिडेंट हैज अंडर क्लॉज 1 नोटिफाइड, ये कहां अप्लाई होगी, जहां नोटिफिकेशन हो चुका। वेयर द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड हिज इंटेंशन of summoning the houses to meet in a, neither house, number 1, what is the direction, neither house shall proceed further with the bill। कोई भी सदन उस विधेयक के बारे में आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा। neither house shall proceed further with the bill, उस विधेयक के बारे में कोई भी कार्रवाई आफ्टर नोटिफिकेशन। जैसे नोटिफिकेशन का मतलब है आपने काम करना रोक देना है, जैसे ही नोटिफिकेशन होगा दिस विल अप्लाई, नीदर हाउस शैल प्रोसीड फर्दर विद द बिल। ठीक, नेक्स्ट, बट द प्रेसिडेंट में एट एनी टाइम आफ्टर द डेट ऑफ हिज नोटिफिकेशन। ध्यान रखना क्या है, शब्द क्या है, एट एनी टाइम आफ्टर द नोटिफिकेशन। इतना ध्यान रख लीजिए, सम द हाउसेस एंड द हाउसेस शैल मीट अकॉर्डिंगली। बाकी सबको भूल जाइए, जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसको देखिए बस ये। सो
What is the first step by the president? President will notify either through message or through public notification. Number second, now the house, the president will summon, and on what date summoning करेंगे? That may be at any time after his notification. जो नोटिफिकेशन की डेट है उसके बाद कभी भी सब उनको बुला सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, 14 डेज, 15 डेज, 7 डेज, ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है। इट इज ऑल डिस्कशन ऑफ द प्रेसिडेंट कि व्हेन दीज बोथ हाउसेस शुड बी कॉल्ड फॉर ज्वाइंट सिटिंग। और फिर इनके लिए आदेश क्या है? दी हाउसेस शैल मीट, नो हाउस हैज ए डिस्क्रेशन कि हम नहीं मिलेंगे, दी हाउसेस शैल मीट अकॉर्डिंगली हाउस को उनको मीटिंग करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट, if at the joint sitting of the two houses the bill with such amendments if any as are agreed to in the joint sittings is passed। कहां पर आ गए? अब joint sitting हो गई है। if at the joint sitting हो गई, अब दोनों सदनों की joint sitting हो गई है। now the bill is passed, ये बिल जो विधेयक है पास हो गया। कैसे पास हुआ? with such amendments if any, अगर कोई अमेंडमेंट भी हुए थे as are agreed, तो उनमें सहमति बन चुकी है। कैसे पास होगा ये? by the majority of total number of members of both houses of present and voting, means लोकसभा प्लस राज्यसभा के जो टोटल मेंबर्स हैं इनकी मेजॉरिटी से। जो टोटल कौन से? P/V, प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं उनकी मेजॉरिटी से उस बिल को अगर पास कर दिया गया तो उस केस में उस बिल को ही फिर मान लिया जाएगा पास हो गया। देखिए क्या हुआ, लोकसभा की स्ट्रेंथ ज्यादा है, राज्यसभा की स्ट्रेंथ कम है, तो जब वो मिलेंगे तो कितना हो गया? लगभग 750, 800 हो गया वो। तो यहां पर लोकसभा की क्योंकि स्ट्रेंथ ज्यादा है तो लोकसभा की मेजॉरिटी से उसको पास कराया जा सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हुआ आपका 4, इफ एट द जॉइंट सिटिंग बिल इज पास्ड विद अमेंडमेंट्स और विदाउट अमेंडमेंट्स। नेक्स्ट, it shall be deemed to have been passed by the both houses for the purposes of this constitution। देखिए फिर ये माना जाएगा कि दोनों सदनों ने इसको पास कर दिया है इस संविधान के लिए, क्योंकि क्या है नियम क्या है कि दोनों सदनों के द्वारा पास होना चाहिए। ये कैसे हो रहा है? जॉइंट सिटिंग में। इससे लिखा इन्होंने इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास बाय द बोथ हाउसेस इफ ए बिल हैज बीन पास इन द जॉइंट सिटिंग। यदि कोई विधेयक ज्वाइंट सिटिंग में पास किया जाता है, पारित होता है, उस दशा में यह माना जाएगा कि उसको दोनों सदनों की सहमति मिल चुकी। भले ही पहले एक सदन नहीं मान रहा था लेकिन ज्वाइंट सिटिंग में उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई और ज्वाइंट सिटिंग में पास हो गया, तो एज पर दिस आर्टिकल 108 इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास बाय, तो कोई शब्द क्या है? बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। कौन सा? for the purposes of this constitution। why? please go to 107। देखिए 107 में था it shall not be, पढ़ रहे हैं हम लोग साइड में, it shall not be deemed to have been passed unless it is agreed by the both houses। जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है, 107 क्लॉज 2 की नीड है कि जब तक कि दोनों सदन उस पर सहमत नहीं होंगे ये नहीं माना जाएगा कि ये पास कर दिया गया है। तो इसलिए 108 में इन्होंने ये लिखा कि if it is passed in the joint sitting it shall be deemed to have been passed by the both houses for the purposes of this constitution। I hope you got it now। please let me know and if there is any question। अब ये है प्रोविजियो। इस प्रोविजियो की टेक्निकलिटीज में नहीं पढ़कर आपको सिर्फ इतना याद करना है, इसमें बस उसको ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसमें इसको लाइन को भरे लिख लीजिए, एट जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस नो न्यू अमेंडमेंट शैल बी प्रपोज इन द बिल। बस नो न्यू अमेंडमेंट शैल बी प्रपोज इन द बिल। उस विधेयक में कोई भी नया अमेंडमेंट आप प्रपोज नहीं करेंगे एक्सेप्ट सच विच आर मेड नेसेसरी बाय द डिले इन द पैसेज ऑफ द बिल। जो डिले इन द पैसेज ऑफ द बिल एक्सेप्ट, ऐसे समझिए, ऐसे अमेंडमेंट
तो क्वेश्चन अगर आया कि क्या कोई न्यू अमेंडमेंट प्रपोज कर सकते हैं, आंसर इज नो। जॉइंट सिटिंग में आपको न्यू अमेंडमेंट, जिन अमेंडमेंट पे पहले से बात चल रही थी, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट, उन एग्रीमेंट को बात करेंगे, है ना। नाउ अगर डिले हो गया, 5-6 महीने निकल गए, उसकी वजह से कुछ अगर चेंज करना पड़ रहा है, तो वो अमेंडमेंट तो कर सकते हैं, विच आर मेड नेसेसरी बाय द डिले। देरी के वजह से जो डिले हुआ, डिले की वजह से जो अमेंडमेंट नेसेसरी, वो तो करेंगे आप, अदरवाइज नो न्यू अमेंडमेंट, समझे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट से। नाउ ये आप पढ़िए 118 की क्लॉज 4 में, 118 की क्लॉज 4 में यहीं पे पढ़ाया था आपको। एट जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस, स्पीकर ऑफ द लोकसभा और इन हिज एब्सेंस सच पर्सन एज में डिटरमिन्ड बाय रूल्स प्रेजाइड्स। तो यहां से क्वेश्चन आता है जॉइंट सिटिंग में हु प्रेजाइड्स एट द जॉइंट सिटिंग, इट इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हु प्रेजाइड्स एट द जॉइंट सिटिंग। ये बात कहां लिखी है, 108 में लिखी हुई नहीं है। तो कई बार ये कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन कहां पर है, 108 में है। तो ये बात कहीं ना कहीं 108 में होनी चाहिए, बट इट इज रिटन इन 118 क्लॉज 4। डोंट फॉरगेट दिस बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स। अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया कि जॉइंट सिटिंग शैल बी प्रेजाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 108 क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3 और 118 क्लॉज 4। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप डेफिनेटली 108 को ही टिक करेंगे, क्योंकि जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है ही 108 में, लेकिन ये प्रोविजन यहां पे दिया हुआ है। आई होप कर लेंगे आप लोग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बस ये पे। द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन सर्टेन केसेस कैन बी कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट। यहां से ध्यान रखना, कौन कॉल करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। कौन सा आर्टिकल है, 108 P4 प्रीलिम्स, ध्यान रखना आप लोग। Who presides over the joint sittings of the Lok Sabha and Rajya Sabha? Speaker of the Lok Sabha P4 prelims। तो इसी तरह क्वेश्चंस आएंगे, मेरे ख्याल से काफी हो गया ये। नाउ आई इनवाइट योर क्वेश्चंस। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो 108 में पूछ लीजिए मुझसे भी। 108 में सफिशिएंटली आई हैव एक्सप्लेन टू यू। प्लीज एनी क्वेश्चन राइट नाउ, फास्ट प्लीज। एनी क्वेश्चन? आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ? मुझे लगता है कि ऑडियो जाना बंद हो गया। चलिए थैंक यू, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। और मैंने क्लास स्टार्ट उसी से की थी। अगेन मैं आपको तब तक रिपीट कराता रहूंगा जब तक कि आप लोग डोंट फॉरगेट। आपका केवल एक ही एम है जिंदगी का। आपने बहुत सारे मौके गंवाए होंगे, ये आखिरी मौका है आपके पास, खुद के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने समाज के लिए एक मिसाल कायम करना। ये आखिरी बार है और इसके बाद में आप नॉर्मल लाइफ जिएंगे। जज बनेंगे, अच्छे बनेंगे, ठीक है, लेकिन एक होता है गोल्ड मेडल के साथ, वो होता है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ आपसे इतना करना है, 12 से 15 घंटे आप लोगों ने पढ़ना है। और कैसे करना है रिवीजन वो मैं समझाया था आपको, बार बार रिवीजन पहले भी समझाया, फिर समझा रहा हूं आपको रिवीजन को, क्योंकि जब तक माइंड में फीड नहीं होगा, आप 24 आवर्स में ये मत सोचिए कि हम किसी खास टाइम पर ही पढ़ने बैठेंगे। अगर अभी आपको पढ़ने का टाइम नहीं है, आप कहीं बैठे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, वेटिंग में नहा रहे हैं, सोने में तो कर नहीं कर पाएंगे, नहाते, वॉशरूम गए हुए, नाश्ते का वेट करते हुए, लंच का वेट करते हुए, डिनर का वेट करते हुए, इफ यू आर मैरिड, अगर आपको कुकिंग कर रही हैं तो कुकिंग करते हुए, जहां जहां मौका मिलता है आपको लगातार रिवीजन चलता रहना चाहिए। कम से कम इतने में क्या जाता है, 108 जॉइंट सिटिंग, मेन बातें कम से कम रट रखते हैं कि जॉइंट सिटिंग को प्रेजाइड कौन करते हैं, स्पीकर करते हैं, कहां प्रोविजन 118 में है। इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग, कब कब होगा ये। तो इस तरीके से कैसे होगा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा एक्टिंग करता हूं। सपोज कीजिए आप चाय ही बना रहे हैं, तो ठीक है, आप चाय बनाते रहिए। आपके हाथ में, मैंने कितनी बार कहा है, इस बुक का हाफ साइज पॉकेट टाइप, मतलब पॉकेट मतलब हाथ में पॉम साइज की स्पाइरल डायरी बना लीजिए। उसमें आप अपने छोटे, मतलब इसमें कहते हैं माइन्यूट नोट्स बनाएंगे। जैसे 108 की बात करते हैं, 108 डैश जॉइंट सिटिंग, देखिए ऐसे मैं बनाता हूं नोट्स आपके सामने अभी। 108
जॉइंट सिटिंग, ठीक, स्पीकर, लोकसभा, ABC के पॉइंट लिख लीजिए, रिजेक्टेड, 6 मंथ्स लैप्स, ब्ला ब्ला ब्ला। अब ये एक पेज पर आपको इस तरीके से छोटे छोटे डॉट डाल करके छोटे उसमें आप इस तरीके से कर लीजिए। आप ये अब बना रहे हैं आप, अब इतना मोटा ब्रेक पढ़ने लेके फिजिबल नहीं है आपके लिए। आपकी पॉकेट में हमेशा एक पॉकेट साइज या पाम साइज डायरी रह सकती है, रख लीजिए। जहां अब सोचते रहिए यार 108 में क्या था, जहां पर समझ में नहीं आया तुरंत वहीं पर खोलिए कि क्या था। ये सफर कर रहे हैं, मेट्रो में है, कहीं पर भी हैं, तो कीप रिवाइजिंग दिस। आपको ये सारे प्रोविजंस ऐसे रटे होने चाहिए जैसे कि 10 का टेबल। 10 का टेबल मैं पूछूंगा आप लोगों से, आपको रिवाइज नहीं करेंगे, आप तुरंत बोलना शुरू कर देंगे। ऐसे ही आपको सभी आर्टिकल्स ऐसे रटे होने चाहिए, और वो तभी होगा जब अपनी जिंदगी में आप लोग रिवीजन को अपनाओगे। आप उस तरीके से आप करके देखो। फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ना हो तो मेरा नाम विजयेंद्र वर्मा नहीं, प्रोवाइडेड यू सिंसियरली डू दैट। आप अगर आप सोचेंगे कि अभी 3 घंटे क्लास ले लिए, हम लोग थक गए हैं, तो थक कहां गए, रिवाइज करते रहो बैठ करके, क्योंकि दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलेगा आपके। अगर ये होता है कि सर अभी तो दिमाग को हमने ऑफ कर दिया है, हम लोग साइलेंट मोड में चले गए, इट नेवर हैपेंस। यू विल थिंक समथिंग, कुछ ना कुछ तो सोचोगे आप। तो वो क्या सोचोगे, उससे अच्छा है संविधान के बारे में सोचो, उससे अच्छा है कि आप अदर लॉज के बारे में सोचो, उनके प्रोविजंस के बारे में सोचो, एविडेंस के सेक्शन के बारे में सोचो, CRPC के सेक्शन के बारे में सोचो। तो आपको फिर स्पेशली अलग से 2 घंटे 3 घंटे रिवीजन के लिए नहीं निकालने पड़ेंगे। रिवीजन आपके जीवन का पार्ट हो जाएगा। और आप ये करके देखिए, आप विद इन 1 वीक। ऐसा नहीं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स कर रहे हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, वो बहुत थैंक्स करते हैं कि सर अब तो ऐसे रट गया है सब कुछ कि लगता ही नहीं है कोई कि हमने पढ़ना है इसको। अब मैंने भी ऐसे कर चुका है। मैंने कभी एक स्टेज ऐसी आ चुकी थी, आई नेवर रीड इट फ्रॉम द बुक्स डाउन। ना मुझे टेक्स्ट बुक पढ़नी थी, ना मुझे डायरेक्ट पढ़ना था, सब कुछ मेरे दिमाग में ऐसे फिट था जैसे कि मैं एंकर हूं और यहां से मेरे पट्टी चल रही है वो, तो मैं आंखें बंद करूंगा तो मेरे दिमाग में सब प्रोविजन घूमने शुरू हो जाएंगे। वो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। और फिर जब देखेंगे आप, फिर आपके जीवन से एग्जाम संबंधी समस्या खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। तो प्लीज डू दैट। एंड अगर जो कर रहे हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू आर डूइंग दैट एंड यू विल इन्फॉर्म मी ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। तो मुझे अच्छा लगेगा आपसे इंटरेक्ट करना अगर वाकई में ऐसा कर रहे हैं तब ये, ठीक है। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच। बी सेफ, बी हैप्पी एंड फोकस ऑन योर टारगेट। ओनली 1 एम, फर्स्ट अटेम्प्ट सिलेक्शन, ठीक है। एंड विद दीज वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों क्लास कर ली आप लोगों ने और मुझे पूरी उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप लाइक नहीं करते तो हमें आइडिया नहीं लगेगा कि आपको हमारी क्लास पसंद आई है नहीं आई। कमेंट कर देंगे, बहुत अच्छी बात है। शेयर कर लेंगे दोस्तों से तो और भी अच्छी बात है। और जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे नोटिफिकेशन अदरवाइज आप तक पहुंचेंगे नहीं। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊँ, हम लोग ने कोशिश ये की, हमने कोर्स डेवलप करा है, वो हमारे ऐप पर मिलेगा आपको। विधि जुडिशियल एकेडमी के एक ऐप पर हम लोगों ने कोर्स डेवलप किया है कि भाई कुछ ऐसा दीजिए स्टूडेंट्स को कि वीडियोस उन्होंने कवर कर लिए हमारे यहाँ से, यूट्यूब से कर लें भले ही वो, लेकिन उनको MCQ प्रैक्टिस करानी है ना, MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, उनको लगातार करनी है। वो पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पर, तो इसलिए उनको हम वो सारे टेस्ट दे दें जिनको हम रेगुलरली आगे भी अपडेट करते रहेंगे। नंबर 2, हम उनको ऐसे नोट्स दे दें जो 1 लाइनर नोट्स होंगे, याद करना आसान होगा। अगर उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में ही रख लेंगे तो उनके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे कोर्सेज को हम लोगों ने डेवलप किया है अपने ऐप पर। और उनकी जो फीस कह लीजिए, जो कॉस्ट रखी है, वो केवल ऐसी रखी है जैसे कि आपकी लॉ की बुक्स की आती हैं, 100, 125, 150 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, इस तरह के कोर्सेज हैं वहाँ पर। वो तो आप एक्सप्लोर कर लीजिए, अगर आपको समझ में आए तो आप, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। उनको एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू।